नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम 9वें सप्ताह की जाने वाली अभ्यास प्रश्नावलियों को करेंगे। तो पाठ 41 है, जंगल में दावत। चित्र देखिए, जंगल में दावत हो रही है। हाथी गन्ने लाया है। यहाँ पर देखिए टेबल पर फल रखे हैं, मछली भी है। अच्छा, भालू के लिए होगी। अनानास है, गिलहरी है। तो ये जंगल में सारे जानवर मिलकर दावत कर रहे हैं। कहानी यहाँ नीचे दी हुई है। एक बार रीछ ने अपने सभी दोस्तों को दावत पर बुलाया। उसके दोस्त भी खाने के लिए बहुत सारा सामान लाए। हाथी दादा मीठे गन्ने लेकर आए। खरगोश नरम गाजरें लाया। लोमड़ी ढोल बाजे लेकर आई। तो ये ढोल बाजे क्या खाने की चीज है? ये तो नहीं है। बजाने के लिए लाई होगी वो, कि ढोल बाजे बजाएंगे और मजे से खाएंगे। सबने मिलकर दावत का भरपूर मजा लिया। सब मिलकर नाचे। फिर सबने भरपेट खाना खाया। पहले उन्होंने डांस किया और फिर उन्होंने खाना खाया। प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। दावत किसने रखी थी? पहली ही लाइन में आपको पता चल जाएगा। रीछ ने। दावत रीछ ने रखी थी। रीछ होता है भालू। हाथी दादा क्या लेकर आया? चित्र में देखिए, गन्ने लेकर आए हैं। लिखेंगे हाथी दादा मीठे गन्ने लेकर आए। दावत में अगर शेर आ जाता तो क्या होता? तो यहाँ शेर के बारे में तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, आपको खुद सोचकर बताना होगा। तो इसका उत्तर ये हो सकता है कि दावत में अगर शेर आ जाता तो सारे जानवर उससे डरकर भाग जाते। आगे है, गन्ने के रस से क्या क्या बना सकते हैं? अपने साथी के साथ बात करें और उसका नाम लिखें। तो गन्ने के रस से गुड़ बना सकते हैं, शक्कर और चीनी। आपके घर में कौन कौन है, उनके नाम लिखें और उनके बारे में दो बातें भी लिखें। इन्होंने लिखा हुआ है पिताजी। मेरे पिताजी का नाम रमेश है। आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ लिख देना है। उन्हें उपले बनाना अच्छा लगता है। अगला नाम हम लिख सकते हैं माताजी। मेरी माताजी का नाम शीला है। आपको अपनी माताजी का नाम लिखना है। माताजी हमारे लिए रोज खाना बनाती हैं। बहन, मेरी बहन का नाम पायल है। पायल दीदी 5वीं कक्षा में पढ़ती हैं। आगे है, इनका यहाँ मिलान करना है और इसी के जैसी आवाज वाला एक शब्द यहाँ लिखना है। तो कार, चार, मार। ये सभी शब्द एक जैसी ध्वनि वाले हैं, एक ही तरह से बोले जाते हैं। कार, चार, मार। सवारी हमारी और हमने लिखा प्यारी। सवारी हमारी प्यारी। गुड़िया, पुड़िया, बुढ़िया। दुकानदार, पहरेदार, सूबेदार, नंबरदार, फौजदार। यहाँ ये शब्द भी आ सकते हैं। आगे है, सुनकर लिखें 4 से 6 शब्दों के 2 वाक्य। तो अध्यापक, एक एक नहीं, तो अध्यापक 2 वाक्य बोलेंगे। आपको उन्हें यहाँ लिखना है। मैंने यहाँ वाक्य लिखे हैं। पेड़ पर कोयल बैठी हुई है। कोयल कुहू कुहू करती है। अगला है पाठ 42। पाठ का नाम है जिराफ। ये देखिए, जिराफ
फल की दुकान पे आया है। देखते हैं कहानी क्या है। जंगल में जिराफ रहता था। एक दिन वह बाजार चला गया। किसी ने ऐसा जानवर कभी नहीं देखा था। बाजार में सब हैरान रह गए। तभी तोता जिराफ के ऊपर आकर बैठ गया। सभी लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। तोते ने जिराफ को पूरा बाजार घुमाया। सबने जिराफ को खाने के लिए फल दिए। जिराफ ने बहुत सारे फल खाए। जिराफ के तो मजे आ गए बाजार में। हाँ, मैं तोते को देख रहा था। हाँ, तोता जिराफ के ऊपर बैठा हुआ है, आप भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। प्रश्न पढ़िए। जिराफ कहाँ रहता था? जिराफ जंगल में रहता था। पहली ही लाइन में बताया गया है, जंगल में जिराफ रहता था। बाजार में सभी लोग हैरान क्यों रह गए? क्योंकि उन्होंने ऐसा जानवर कभी नहीं देखा था। इतना लंबा जानवर जिसकी इतनी लंबी गर्दन है, लोगों ने नहीं देखा था, इसलिए वे हैरान थे। आपको क्या लगता है कि जिराफ बाजार में क्या लेने आया होगा? हमें लगता है कि जिराफ बाजार में फल खाने आया होगा। अब उसके पास पैसे थोड़ी हैं, जो पैसे देगा और फल ले लेगा। उसे क्या पता फल पैसों से मिलते हैं। वो तो बाजार में ऐसे ही फल खाने चला आया होगा। आगे है, दिए गए शब्दों को पढ़ें व इनसे वाक्य बनाएं। पहला शब्द दिया है बाजार। हमने इससे वाक्य बनाया है, बाजार में बहुत भीड़ थी। अगला शब्द है हैरान। तो हमने वाक्य बनाया है, विशाल हाथी को देखकर बच्चे हैरान थे। अगला शब्द है हंसना। हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। आगे है, अपनी पसंद की किसी कहानी के बारे में सोचें और नीचे दी गई जगह में उस कहानी से जुड़ी जानकारी लिखें। तो जिस कहानी से जुड़ी जानकारी मैंने यहाँ लिखी है वो कहानी पहले एक बार सुन लेते हैं। एक कुत्ता था, उसे कई दिनों से खाने को कुछ नहीं मिला। मौका देखकर वो एक घर में घुसा। उसे एक रोटी मिली। उसने उस रोटी को अपने मुंह में दबा लिया और वो वहां से भाग निकला। रास्ते में नदी थी। कुत्ते ने जब नदी में देखा तो उसे अपनी परछाई दिखी। उसने समझा कि यह एक और कुत्ता है जिसके मुंह में रोटी है, क्यों ना मैं इससे इस रोटी को छीन लूं। दूसरी रोटी पाने के लालच में वह अपनी परछाई को दूसरा कुत्ता समझकर उस पर भौंकने लगा। जैसे ही भौंकने के लिए उसने मुंह खोला, उसके मुंह से रोटी नदी में गिर गई और वह भूखा ही रह गया। कहानी का शीर्षक था लालची कुत्ता। कहानी का नाम यही होगा, लालची कुत्ता। कहानी में कौन था? हमारी कहानी में एक कुत्ता था। कहानी के अंत में क्या हुआ? कुत्ते ने रोटी नदी में गिरा दी थी। आप कहानी के किस पात्र से मिलना चाहते हैं? एक ही पात्र था, वो था कुत्ता। हम कुत्ते से मिलना चाहते हैं। उस कहानी का कोई नया नाम बताएं। इस कहानी का एक दूसरा नाम हो सकता है भूखा कुत्ता। तो इसी तरह कोई और कहानी जो आपने सुनी हो उसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे है, नीचे दिए गए वर्ण और मात्रा मिलाकर शब्द बनाएं। यहाँ पे वर्ण दिए हैं, जय है, मैं, पै, रै, कै, नै। यहाँ पे मात्राएं दी हैं, ये है आ, ओ, ए, ई। तो इनसे हमें शब्द बनाने हैं। देखिए, प और रै में ई की मात्रा लगाई, परी। जय, जय कहाँ है? ये रहा।
जैसे बनाया जो कर, जो कर। इसी तरह से मोर, मैं, उ की मात्रा रे, कान, कै, आ की मात्रा न, और नाक, न, आ की मात्रा और कै। मार, मैं, आ की मात्रा और रे। पार, पै, आ की मात्रा और रे। हार है, आ की मात्रा लगा दी और रे। हीरा है, ई की मात्रा, रे और आ की मात्रा, हीरा। और पान, पै, आ की मात्रा न, पान। तो ये शब्द यहाँ बन सकते हैं। इसके अलावा भी कई अन्य शब्द भी बन सकते हैं। आगे है सुनकर लिखें। मैंने जो वाक्य लिखा है वो है, किसी को भी दुख मत दो। आगे है पाठ 43, गरम गरम जलेबियां। सोनू के दादाजी शहर घूमने गए। वह शहर से जलेबियां लेकर आए। जलेबियां गरम थी। यह देखकर सभी के मुंह में पानी आ गया। दादाजी ने सबको जलेबियां खाने को दी। निशा ने गरम जलेबी मुंह में डाली और चिल्ला उठी। उसका मुंह जल गया। प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। दादाजी शहर से क्या लाए थे? वह शहर से जलेबियां लेकर आए। तो लिखेंगे दादाजी शहर से जलेबियां लाए। दादाजी की पोती का क्या नाम था? नाम देखते हैं कौन कौन से आए हैं। सोनू तो लड़का है, पोता है, और आगे है निशा। निशा लड़की है, तो ये उनकी पोती है। तो यहाँ लिखेंगे दादाजी की पोती का नाम निशा था। कहानी के अंत में निशा क्यों चिल्ला उठी? गरम जलेबी खाई थी ना उसने। लिख देंगे क्योंकि निशा ने गरम जलेबी मुंह में डाल ली थी, इसलिए वह चिल्ला उठी। शब्द दिए हैं, इनको सही क्रम में लिखना है। मिलकर खाई जलेबियां सबने। सबने मिलकर जलेबियां खाई। शहर घूमकर वह आए हैं। वह शहर घूमकर आए हैं। पानी सभी मुंह में के आ गया। सभी के मुंह में पानी आ गया। आगे है मैंने सीख लिया। विद्यार्थियों की मैंने सीख लिया के अंतर्गत असेसमेंट होगी। आपको ये पढ़ना होगा। नीलू के खेत में आलू उगे थे। भालू ने आलू देख लिए। भालू खेत में घुस आया। नीलू डर गई। आगे है प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दें। आपको इनके उत्तर बोलकर बताने हैं। नीलू के खेत में क्या उगा था? आलू उगे थे। नीलू के खेत में आलू उगे थे। भालू कहाँ घुस आया? भालू नीलू के खेत में घुस आया। नीलू डर गई। उसके बाद आगे क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा बताइए। तो नीलू एक बार तो डर गई होगी। उसने फिर थोड़ी सी हिम्मत की और वो डंडा लेकर आई और उसने भालू को वहां से भगा दिया। सुनकर लिखें। एक वाक्य अध्यापक बोलेंगे। तो मैंने यही वाक्य बोल दिया है। नीलू ने भालू को भगा दिया। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो अपने साथियों के साथ भी इसे साझा करें। हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।